बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज आइनी बेंच में अहम समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 7 रुकनी बेंच था। जस्टिस जमाल मंदखेल ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से कहा कि मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह से हालात हैं, आप ये तमाम जो केसेस हैं, अगर ये पॉलिसी फ़ैसला भी आप कर लें कि ये तमाम मुकदमात आप आइनी अदालतों के और सिविलियन अदालतों के मुकदमात हैं, आप फिर पॉलिसी फ़ैसला कर लें, ये सारे भी फ़ौजी अदालतों को भेज दें। इस हद तक आज जस्टिस जमाल मंदखेल साहब ने ऑब्ज़रवेशन दी। खैर, अहम आज पेशरफ सामने आई है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँ और साथ में आपको बताऊँगा कि आज GHQ केस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बाकी जो क़यादत है उनके ख़िलाफ़ आज मुकदमात में समाअत हुई है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब में डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है और अगर हम सिंध की बात करते हैं तो वहाँ तो पुलिस का लाठी चार्ज है वकला के ऊपर भी, और जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं जो वहाँ पर अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन जो लाहौर में डॉक्टर्स एक बड़ा धरना दे के बैठे हैं, एहतजाज करके बैठे हैं, चूँकि पंजाब की हद तक बात ही नहीं की जा सकती और बहुत कम आपने मीडिया के ऊपर देखा होगा कि इस तरह की चीज़ों को कोई डिस्कस करता हो। अब सूरत हाल ये है कि ग्रैंड हेल्थ अलाइंस का कई दिनों से वहाँ पर एहतजाज जारी है और ये वो लोग थे जब इमरान खान के दौर में कई दिन OPD बंद रखते थे, अस्पतालों में स्ट्राइक करते थे और फिर मुतालबात भी माने जाते थे। और ये जमहूरी ममालिक में होता है कि जहाँ आपका कोई भी मसला होता है, आप एहतजाज पुरअमन एहतजाज करते हैं और हुकूमतें आपकी बात मानती हैं। जहाँ कानून और आइन के जहाँ तक बात होती है वहाँ बात मानी जाती है। लेकिन चूँकि अब ये मामलात बहुत आगे जा चुके हैं और अब ऐसी हुकूमतें आ चुकी हैं जो प्रो शहनशाह हुकूमतें हैं, तो ऐसे में आप वहाँ एहतजाज करेंगे तो फिर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्या होगी। बड़ी दिलचस्प बात है डॉक्टर्स के साथ क्या किया जा रहा है। और ये सैकड़ों डॉक्टर्स और जो हेल्थ डिपार्टमेंट के पंजाब के डॉक्टर्स हैं और मुलाजमीन हैं वो एहतजाज करके बैठे हैं। और आगे आप कार्रवाई देखें। हुकूमत ने कहा कि हम इनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, चूँकि अगर हम आज इनके साथ बातचीत करने लग गए तो कल असातिज़ा उठ के आ जाएंगे, कल कोई और उठ के आ जाएगा, तो हम 100, 200, 400 बंदों की बात थोड़ी माननी है। अब अगर तो जमहूरियत होती तो एक बंदे की बात में भी बड़ा वज़न होता और एक बंदे की बात के ऊपर भी हुकूमतें हिल जाती हैं और हुकूमतें इक़दामात करती हैं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि हम एक तबके की कहने के ऊपर तो नहीं ना हुकूमतें चलेंगी, कल कोई और आ जाएगा तो हम क्या उनकी भी मानेंगे। ये हुकूमत ने अपना माइंड सेट पहले ही डिस्क्लोज़ करके बाकायदा स्टेटमेंट दी है। अब कार्रवाई ये की गई है कि सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने बदनज़मी के इल्ज़ाम पर यंग डॉक्टर्स की जो क़यादत है उनके ख़िलाफ़ उनको नौकरियों से ही बरतरफ कर दिया है। सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने बदनज़मी पर यंग डॉक्टर्स के ग्रैंड हेल्थ अलाइंस के चेयरमैन डॉक्टर सलमान हसीब को मुअत्तल कर दिया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डॉक्टर सलमान हसीब को सर्विसेज अस्पताल से पीडा एक्ट के तहत मुअत्तल किया गया है। चिल्ड्रन अस्पताल में यंग डॉक्टर्स के सदर डॉक्टर अहमद यार को भी मुअत्तल कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मुअत्तल डॉक्टर अहमद यार पर हंगामा आराई के इल्ज़ामात हैं। जनरल अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद आमिर बशीर भी बरतरफ कर दिए गए हैं, उन पर OPD बंदिश का इल्ज़ाम है और मुअत्तल डॉक्टर्स को फौरी तौर पर महकमा सेहत पंजाब रिपोर्ट करने की हदायत की गई है। ये इस वक्त की सूरत हाल है। यंग डॉक्टर्स धरना दे के बैठे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं और उनकी जो क़यादत है, उनके जो सदूर हैं, उनको या नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया है पीडा एक्ट के तहत, या उनको नौकरियों से मुअत्तल कर दिया गया है। जो सर्विसेज हॉस्पिटल में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, कोई चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, कोई किसी हॉस्पिटल में, उनको ओहदों से हटा दिया गया है। ये पंजाब हुकूमत की जानिब से कि भाई इल्ज़ाम ये है कि आपने एहतजाज क्यों किया है, आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं। और एहतजाज के बाद उनके जो मुतालबात हैं उनको सुनने की बजाय अब उनको नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया है। अब याद सबको आता होगा कि पहला जो दौर था वो बहुत भला दौर था, कम से कम आवाज़ उठाने की। आज हामिद मीर एक बात कह रहे थे कि उस वक्त पीका ऑर्डिनेंस आया, मैं गया अतर मिनल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, 24 घंटों में वो मुअत्तल हो गया था और फिर बाद में वो वापस लेना पड़ा था। आरिफ अलवी जो ऑर्डिनेंस लेके आना चाहते थे, पीका ऑर्डिनेंस, और आज कहते हैं कि मैं पीका एक्ट की तरमीम को चैलेंज किया है। कितनी समातें हो चुकी है, कोई बात नहीं सुनता। तो अब बड़े बड़ों को वो वक्त और वो दौर याद आ रहा है कि वो भले बहुत सारी चीज़ें मैनेज थी, लेकिन वो बहुत अच्छा वक्त था मौजूदा दौर से। वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के खिलाफ GHQ हमला केस पर आज समाअत हुई। आप जानते हैं कि 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया कि 4 महीनों में ट्रायल करना है।
अब 4 महीनों में ट्रायल 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, अभी तक रावलपिंडी के मुकदमात में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। रावलपिंडी के GHQ हमला केस समेत टोटल 14 मुकदमात हैं। 14 मुकदमात में से 13 मुकदमात अलग हैं और GHQ केस में 25 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं, जो सिर्फ अभी चीफ एग्जामिनेशन है, अभी जिरा नहीं हुई। अब उन 13 में से 3 का चलान जमा हुआ है, अभी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, 10 का सिरे से चलान ही नहीं जमा हुआ। इमरान खान की दरख्वास्त है कि जी तमाम मुकदमात का ट्रायल एक साथ चलाया जाए। कल मैंने आपको जस्टिस तारिक सलीम शेख का ऑर्डर फवाद चौधरी केस में बताया था कि जब एक ही मुमासलत के मुकदमात हों तो उनका ट्रायल एक साथ सेक्शन 239 CRPC के तहत और आइन के आर्टिकल 13A के तहत उनका एक ही दफ़ा ट्रायल किया जाएगा। ये इमरान खान की दरख्वास्तें हैं। अब क्या हुआ, पहले तो था कि चलें एक ही मुकदमा को आगे हम ले जाएंगे मंतकी अंजाम तक और उसमें सज़ा हो जाएगी और बाकी मुकदमात की खैर है। अब जब तमाम मुकदमात को आगे बढ़ाने का कहा है तो अब तमाम मुकदमात इकट्ठे किए बगैर आगे चल नहीं सकते, एक फ़र्द जुर्म आयद किए बगैर आगे चल नहीं सकते। तो इस वजह से अदालत ने 3 मई के लिए 10 मुकदमात का चलान मांगा। 3 मुकदमात की फ़र्द जुर्म आयद होनी है। अब फ़र्द जुर्म इमरान खान पे भी आयद होनी है, वो फ़र्द जुर्म GHQ केस में तो हो चुकी है, लेकिन इन 3 मुकदमात में तो फ़र्द जुर्म आयद होनी है। तो फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए फिर अडयाला जेल जाना पड़ेगा। आज GHQ केस में समाअत हुई है तो अदालत ने बग़ैर कार्रवाई समाअत 3 मई तक मुलतवी कर दी, जहाँ 13 और बाकिया मुकदमात 3 मई तक अडजन किए हुए थे। तो आज GHQ केस को भी 3 मई के लिए मुलतवी कर दिया है, चूँकि आज मुलाकात नहीं करवानी थी, इस वजह से कि चलें हफ्ता 4 दिन 6 दिन और निकल जाएंगे। तो इस तरीके से अब 3 मई को समाअत होगी अडयाला जेल में, जहाँ पर GHQ केस की भी समाअत होगी और 3 मुकदमात में फ़र्द जुर्म। मुझे ये लगता है कि फ़िलहाल फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी, बल्कि उन 10 मुकदमात का चलान जमा होगा, चलान की कॉपियाँ तकसीम होंगी, फिर 13 मुकदमात में इकट्ठा फ़र्द जुर्म आयद होगा। ये भी हो सकता है कि अदालत इन मुकदमात को यकजा कर दे और फिर 14 GHQ केस में भी दोबारा फ़र्द जुर्म आयद हो, 14 मुकदमात में एक ही फ़र्द जुर्म आयद हो। ये भी हो सकता है, होना भी यही चाहिए और यही इमरान खान की दरख्वास्तें थीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि 4 महीनों में ट्रायल, अब तक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की जो अमल दरामद नहीं होला और उनकी खिलाफ वर्जी में, उन अहकामात की खिलाफ वर्जी में बग़ैर कार्रवाई मुकदमात की समाअत को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पेश हुए, ज़हीर शाह और बाकी, और मजिस्ट्रेट मुजतबा और सब इंस्पेक्टर रियाज को तलब किया गया था, उनके बयानात कलम बंद करवाने थे। तो उन्होंने कहा जी कि आज समाअत नहीं होगी, 3 मई को समाअत होगी। अब 3 मई को कहाँ जाएंगे अल्टीमेट, या समाअत करेंगे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे, प्रोसिक्यूशन खुद चैलेंज करेगी, या 4 महीनों में ट्रायल होगा। 4 महीनों में ट्रायल होगा तो अडयाला जेल जाना पड़ेगा। 4 महीनों में ट्रायल नहीं करना तो फिर जो है फिर आपको अदालती अहकामात के ऊपर उसको अपील दायर करनी होगी और अदालती अहकामात को चैलेंज करना होगा। तो ये किसी न किसी किनारे अब ये मामला लगना है। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज आर्मी अदालतों से मुतल्लिक केस की समाअत आप जानते हैं कि 28 अप्रैल तक मुलतवी की थी। उसमें तमाम जो जवाबी दलाइल हैं वो भी आ चुके हैं। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से 3 सवालात पूछे गए थे, उसके ऊपर अदालत में उन्होंने जवाब देना था। आज सुबह सवेरे ही चूँकि अदालत में समाअत 9 बजे ही शुरू हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलों पर समाअत की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुकालमे के दौरान कहा कि ये पॉलिसी फैसला भी कर लें कि सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका है, सब केसेस फ़ौजी अदालत को भेज दें। ये सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है कि ये पॉलिसी फैसला भी कर लें कि सिविल निज़ाम बिल्कुल नाकाम हो चुका है, सारे केस उधर भिजवा दें। यहाँ तक अदालत के आज सख्त ऑब्जर्वेशन थी। अटॉर्नी जनरल पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं अदालत में 3 नुकात पर मैं दलाइल दूंगा। पहला नुक्ता मेरा ये होगा कि 9 मई के वाक़यात पर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस भी दलाइल दे चुके हैं। मैं भी इस मामले पर कुछ तफसील अदालत के सामने रखूँगा कि 9 मई केस असल में है क्या। दूसरा मेरा नुक्ता होगा कि मैंने मरकज़ी केस की समाअत के दौरान करवाई जाने वाली यकीन दहानियों पर, जो मैंने यकीन दहानियाँ करवाई थी, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने बार बार कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई कि जी सज़ा 3 साल से कम होगी। उन्होंने यकीन दहानी करवाई, मुलाकातों की, उनकी किसी यकीन दहानी पर अमल दरामद नहीं हुआ। कहते हैं मैं उन यकीन दहानियों पर भी दलाइल दूँगा। जबकि दलाइल का तीसरा नुक्ता होगा अपील के हक़ का,
کہ کیا اگر ان کو ہم جن کو اب سزائیں ہو چکی ہیں ان کو ہم ہائی کورٹ میں اپیل کا حق دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ اس کے اوپر بھی میں دلائل دوں گا۔ اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ ملٹری ٹرائل کا سامنا کرنے والوں کو اپیل کا حق دینے کا معاملہ پالیسی میٹر ہے، اس پر ہدایات لے کر ہی گزارشات عدالت کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ جب یہ پالیسی میٹر کی بات کی تو پھر وہاں مندوخیل صاحب نے کہا کہ یہ پالیسی میٹر بھی فیصلہ کر لیں کہ سول نظام ناکام ہو چکا ہے اور سارے آپ مقدمات فوجی عدالتوں کو بھیج دیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا پہلے سندھ کینال کے ایشو کا معاملہ زیر بحث رہا، بھارت نے جو کچھ کیا اس پر مصروفیات رہی، آج عالمی عدالت انصاف روانگی تھی لیکن منسوخ کر دی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ پارلیمنٹ نے جو کرنا ہے کرے، وہ ان کا پالیسی کا معاملہ ہے، ہم نے صرف اس کیس کی حد تک معاملے کو دیکھنا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا میں نے تو صرف گزارشات رکھی ہیں، آگے وقت دینا یا نہ دینا یہ عدالت نے طے کرنا ہے۔ ملٹری ایکٹ میں شکیں 1967 سے موجود ہیں۔ اس موقع پر جسٹس جمال مندوخیل نے دوبارہ کہا کہ یہ پالیسی فیصلہ بھی کر لیں کہ سول نظام ناکام ہو چکا ہے اور سب کیسز فوجی عدالتوں کو بھیجے جائیں، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ کو دلائل کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں صرف 45 منٹ میں دلائل اپنے مکمل کروں گا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 1 ہفتے کا وقت مانگا، اٹارنی جنرل نے 1 ہفتے کی ان کو مہلت دے دی، 5 مئی کے لیے سماعت ملتوی کر دی۔ پہلے ہی صحافیوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ فیصلہ محفوظ ہوگا اور 9 مئی کو سنایا جائے گا۔ اب آج کی سماعت یہ لگتا ہے کہ یہ 5 مئی کو اگر سماعت مکمل ہو جاتی ہے، عدالت نے یہ کہا تھا کہ ہم اسی دن ہی شارٹ آرڈر دے دیں گے جو اسے اگلے دن دے دیں گے، لیکن صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی نہیں، 9 مئی کو ہی فیصلہ آئے گا۔ اگر تو فیصلہ محفوظ ہوتا ہے اور 9 مئی کو سنایا جاتا ہے تو پھر تو صحافیوں کی کیا ہی بات ہے، وہ سول جج سے لے کے نیب عدالت سے لے کے ہر جو عدالت کا فیصلہ ہے ان کو پہلے ہی معلوم ہوتا ہے۔ پتہ نہیں ان کی اتنی آبزرویشن ہو چکی ہے کیسز کو ڈیل کر کے اور کیسز میں پیش ہو کے، بڑی بات ہوگی۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ 5 مئی کو اگر 45 منٹ کے دلائل مکمل ہو گئے تو عدالت نے جو جیسے جسٹس جمال مندوخیل نے کہا تھا کہ ہم اسی دن شارٹ آرڈر جاری کر دیں گے، تو امید ہے کہ 5 مئی کو یہ آرڈر آ جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔